चले शुरू करते हैं हम लोग। स्ट्रेटजी क्लास या इंट्रोडक्टरी क्लासेस कर रहे हैं अभी हम लोग। मैंने कहा था जितनी ज़रूरी बातें जानना चाहिए सिविल सेवा परीक्षा के लिए और स्पेशली लोक प्रशासन के लिए, उन सबकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ आपसे चर्चा कर लूं। तो अब तक अलग अलग इशूज़ पे हमने 4 क्लास की है। आज और एक इशू है कि 2021 के लिए आप प्लान कर रहे हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस या 66 बीपीएससी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो मेरे अनुसार आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी या रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर बात करूंगा मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूँ, जैसा मैंने पीछे भी बताया था, कि आपको अभी सिविल सेवा परीक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं, आप फ्रेशर हैं और वैसी स्थिति में आपका सीनियर बड़ा भाई गाइड होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको एक सही रास्ता दिखाऊं, एक सही दिशा दिखाऊं। अब हो सकता है कि आप में से कई लोग ऐसे भी हों जो जानते हों बहुत सारी बातें, तो लेकिन अभी मेरा उद्देश्य वो लोग नहीं हैं जो जानते हैं कुछ बातें। अभी मेरा टारगेट ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ नहीं जानते, और जब हम फिर सिलेबस पे आएंगे तो वो सबके लिए होगा, जो जानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी। तो उसी क्रम में मैं आज चर्चा करूंगा आपसे बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। उसके बाद फिर राइटिंग स्किल या लेखन शैली क्या है, कैसे आंसर लिखने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। तब फिर जो टेल वर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस में, टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, उस पर बात करूंगा। इस बीच अगर कुछ और मुझे ज़रूरी लगेगा कि जो आपसे चर्चा करना चाहिए तो उस पर बात करूंगा, और फिर हम सिलेबस शुरू करेंगे। या बीच बीच में भी, जैसे एक मुझे कई सारे इस बार नई चीज़ें भी हमने ऐड की हैं जो अब तक हम नहीं करते थे। 6-7 महीने में इधर कई चीज़ें सोचने का, कुछ कंसेप्टिक वर्क करने का मौका मिला, किसी और प्लेटफॉर्म पे कुछ किसी रूप में जुड़े तो वहाँ से कुछ आइडिया मिले। तो एक जैसे टाइम मैनेजमेंट पे अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जो हमने किसी और प्लेटफॉर्म पे तो की बात, हाँ, लेकिन अभी अपने कोचिंग में पबैट के बच्चों के साथ हमने चर्चा नहीं की थी, तो वो फर्स्ट टाइम हम टाइम मैनेजमेंट पे क्लास करेंगे आप लोगों की। बहुत बड़ी चुनौती होती है समय प्रबंधन की, तो इस तरह की भी कई क्लास जो मोटिवेशनल होंगी, इंस्पिरेशनल होंगी, या जो आपकी तैयारी में बहुत मददगार होंगी। स्ट्रेटजी क्लास तो बीच बीच में भी इस बार प्लान है कि ऐसी क्लास हम हर 15 दिन में या जब जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। आपसे इनोवेटिव कुछ आइडियाज़ होंगे उसमें जो आपको मदद करेंगे अपनी तैयारी को ज़्यादा बेहतर करने में। तो शुरू करेंगे क्लास। टॉपिक है आज के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी। हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, जैसा मैंने बताया था आपको। जहाँ जहाँ ऑप्शनल हैं, सिलेबस लगभग सेम है। तो देखिए आप, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, सही रणनीति क्या हो। 3 स्तरीय परीक्षा होती है। सबसे पहले प्रीलिम्स, तब मेंस और तब इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट।
यहाँ आप देखेंगे स्क्रीन पे कि हमने उल्टा लिखा है। सबसे पहले लिखा है मैंने इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी कब करें, कैसे करें। तब उसके बाद मैंने लिखा कि मेंस की तैयारी कब और कैसे, और तब लास्ट में लिखा है प्रीलिम्स की तैयारी कब और कैसे। तो तीनों लेवल, प्री मेंस इंटरव्यू या इंटरव्यू मेंस और प्री, तो इसी सब पे थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। जब तक ऑप्शनल थे प्रीलिम्स में 2010 तक, तब तक मैं प्रीलिम्स की भी तैयारी करवाता था। 2011 से ऑप्शनल हट गए, सी सेट जुड़ा, उसके बाद भी प्रीलिम्स की तैयारी करवाई। सी सेट में कई ऐसे सेक्शन थे, अभी भी हैं, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग वगैरह। जीएस में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये जरूर है कि जब ऑप्शनल थे तो जितना रोल होता था प्रीलिम्स में उतना अब नहीं रह गया हम लोगों का, लेकिन फिर भी काफी भूमिका। मेनली मेंस की तैयारी तो करवा ही रहे हैं आपको, और आज की डेट में आप देखेंगे तो 1750 नंबर का मेंस है, जिसमें लगभग 1250 नंबर की तैयारी हम अकेले आपको करवा रहे हैं, पवेट के माध्यम से और या अलग से भी। 500 नंबर का ऑप्शनल का बैच आप कर रहे हैं, 250 नंबर का एथिक्स का बैच सेपरेट चल रहा है। सेकेंड पेपर में आईआर छोड़ दें तो बाकी सेकेंड पेपर लगभग 200 नंबर का चल रहा है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। उसके अलावा देखेंगे तो थर्ड पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी प्लस निबंध। तो अगर 1750 में टोटल काउंट करें तो केवल 4 ट्रेडिशनल सेक्शन छोड़ दें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, तो बाकी सारी चीजें हम यहाँ आपको मेंस के लिए तैयार करवा रहे हैं, और लगभग सारी चीजें मैं ही करवा रहा हूं। तो मेंस में इतना बड़ा रोल है हमारा। और प्लस आप देखेंगे इस बीच में जो 7 महीना 8 महीना कोरोना का दौर रहा, इस बीच में जो और एक बहुत बड़ा काम मैंने किया कि कम से कम अब तक 1500 लोगों के 3000 से ज्यादा मॉक इंटरव्यू लिए। पहले भी करते थे ये काम, लेकिन इतने व्यापक तौर पे नहीं, समय नहीं होता था, सबसे बड़ा रीजन तो वही था। इस बार इतना समय मिला कि इतने बड़े पैमाने पे इतने सारे लोगों के मॉक कंडक्ट किए। उन 1500 लोगों में आप देखेंगे लगभग 1000 लोगों के तो बीपीएससी, जिसके इंटरव्यू अभी 64 भी बीपीएससी के इंटरव्यू प्रपोज्ड हैं 1 दिसंबर के आसपास। तो करीब 1000 लोगों के मॉक, कम से कम 2-2 मॉक किए, तीसरे अभी अब शुरू होने वाले हैं। अभी रोज चल रहे हैं राजस्थान के लिए मॉक इंटरव्यू, कम से कम 200 से ऊपर राजस्थान के मॉक अब तक कर चुके हैं। 200 स्टूडेंट, उनके भी 3-3 मॉक होने हैं, लगभग 2-2 हो गए हैं तीसरे। प्लस यूपीएससी और यूपीपीसीएस, इसी दौरान 2018 का यूपीपीसीएस हुआ इंटरव्यू, यूपीएससी के हुए 2019 वाले।
तो इस बीच में कम से कम 1500 से ज़्यादा लोगों के मैंने 3000 से ज़्यादा मॉक किए, और अभी ये प्रोसेस चली रही है। चूंकि राजस्थान का अभी इंटरव्यू है, 15 दिसंबर के आसपास संभावित है आरएएस का और बीपीएससी का इंटरव्यू। तो हमने इंटरव्यू के लिए बहुत काम किया इस दौरान। मॉक प्लस कई सारे क्लास भी। अभी बता दूं आपको कि वेडनेसडे को आरएएस के मॉक वालों के लिए क्लास है आप ही लोगों के टाइम, तो उस दिन हम आपको देखेंगे तो पवेट की जगह इंटरव्यू का एक क्लास। राजस्थान में अभी राजसमंद में एसडीएम है डॉक्टर दिनेश राय, उन्होंने एक बड़ी अच्छी योजना शुरू की है वहाँ विजयी भाव के नाम से। अक्सर अखबार में आप पढ़ते हैं, हम लोग सिविल सर्विस एक्टिविज्म की बात करेंगे पवेट में तो देखेंगे आप कि कई सारे ऐसे आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं जो अपने ऑफिस से नौकरी से समय निकाल के समाज सेवा की भावना से कुछ काम कर रहे हैं। तो उसमें कई सारे कोचिंग चला रहे हैं जो बच्चों को निःशुल्क गाइडेंस देते हैं। तो उसी में उन्होंने विजयी भाव के नाम से योजना शुरू की है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें आरएएस के इंटरव्यू देने हैं। तो वो बस समाज सेवा की भावना से उन्होंने किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर एक दिन आप उसमें बच्चों को गाइड कर दीजिए। तो वेडनेसडे को इसी समय जो आप लोगों का ये पवेट वाला समय है, तो उस दिन हम वहाँ क्लास करेंगे और देखूंगा मैं तो आप लोगों को भी वहाँ उसमें जोड़ूंगा फिर उस दिन कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो मैं चाहता हूँ कि अभी से आप लोग जाने वो चीज़ें, उस समय का वेट नहीं करें जब मेंस पास हो जाए, क्योंकि तब बहुत देर हो जाती है। ये तो इस बार कोरोना की वजह से इतना टाइम मिल गया बीपीएससी वालों को या आरएएस वालों को, अदरवाइज 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम 1 महीने का टाइम मिलता है। इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं तब उतना आपके पास समय नहीं होता कि आप बेहतर ढंग से वो इंटरव्यू की तैयारी कर पाएँ या अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम कर पाएँ। तो वो शुरू से मैं बात करता था कि आप लोग, और अभी भी वही बताने जा रहा हूं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम शुरू से करेंगे। हाँ, लेकिन इस बीच में 6-7 महीने में मैंने भी इतनी चीजें देखी कि अब और ज्यादा विशेषज्ञता के साथ मैं भी आपको अभी से वो काम करवाने की कोशिश करूंगा जब जैसी समय होगा, जब जैसी जरूरत होगी। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कैसे इनकी तैयारी करें, कब तैयारी करें, ये हमारा चर्चा का मुद्दा है। सबसे पहली बात जो आपको यहां ध्यान रखना है, जानना है, कि हम जब किसी भी विषय की वैज्ञानिक तरीके से तैयारी करते हैं, एक साइंटिफिक अप्रोच कहा जाए तैयारी के लिए, तो एक त्रिस्तरीय रणनीति से होकर गुजरना होता है। 3 टायर स्ट्रेटजी बोलता हूं मैं उसको, त्रिस्तरीय रणनीति, जिसमें सबसे पहला काम होता है इंटरेस्ट बिल्डिंग, दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और तीसरा फैक्ट बिल्डिंग। सबसे बड़ी बात कि जो ये त्रिस्तरीय रणनीति या 3 चरण हैं, ये तीनों चरण इसी क्रम में पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि करने के लिए आपने कर तो लिए तीनों चरण कंप्लीट, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, उनका क्रम चेंज कर दिया। करने को तो भाई सबको संभव है, लेकिन एक अगर सही स्ट्रेटजी की बात करें, एक साइंटिफिक तरीके की बात करें, तो फिर इन तीनों कामों को आपको इसी
क्रम में पूरा करना है। सबसे पहले इंटरेस्ट, देन कॉन्सेप्ट एंड देन फैक्ट। और ये मैं सबके लिए बात कर रहा हूं बार बार, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, इवन यूजीसी नेट भी हो, या कोई भी अदर एग्जाम आप देते हैं। आप याद करें तो जब मैं बात कर रहा था कि ऑप्शनल चूज करने के कुछ बेस होते हैं, तो सबसे पहला बेस मैंने आपको यही बताया था कि अपना इंटरेस्ट आपको देखना है। आप सारे लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, डिसाइड कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात। फिर भी मैंने कहा कि सबसे जरूरी चीज होती है इंटरेस्ट। अगर आपका उस सब्जेक्ट में जो आप पढ़ने बैठे हैं इंटरेस्ट नहीं है, तो कभी उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाएंगे जो लेवल चाहिए है हमें सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए। ये बीए एमए का एग्जाम नहीं है कि 20 क्वेश्चन रट के जाएं, 10 फंस जाएंगे, हूबहू उसी रूप में फंस जाएंगे जिस रूप में किसी गाइड में पढ़ के गए थे, रट के गए थे, वहां उतार देंगे और 60, 65, 70% नंबर मिल जाएंगे। ये सिविल सर्विस एग्जाम है, आज भी देश के सबसे कठिन एग्जाम, और यूपीएससी का एग्जाम तो नो डाउट सबसे कठिन एग्जाम आज भी देश का। और कठिन है तो मतलब उस लेवल की आप में योग्यता होनी चाहिए कि जहां 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 5 लाख 6 लाख लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं और 800 लोग जहां पास हो रहे हैं, तो 8 लाख में से 800 में आपको आना है। स्वाभाविक सी बात है, 800 जैसी योग्यता भी तो चाहिए है, 800 जैसा एफर्ट भी चाहिए है, और उसके लिए जरूरी है इंटरेस्ट। यहां कोई डरा धमका के, मार के सोचे कि आप सोचें कि तो नहीं होगा जब तक खुद आपका मन नहीं होगा। पढ़ेंगे तो और पढ़ने का मन नहीं, पढ़ने की इच्छा जब तक खुद नहीं, तो यहां ना हम कुछ कर पाएंगे, ना कोई और आपके घर वाले या कोई कुछ और कर पाएगा। तो ये तो आपके अंदर से अंतरात्मा से होना चाहिए कि नहीं, हमें तो सबसे पहले तो आईएएस बनना है, पीसीएस अधिकारी बनना है, और फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और फिर उसको पढ़ने की इच्छा भी है आपने। हमारे सब्जेक्ट के साथ एक सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई सिंगल आदमी भी ये नहीं कह सकता कि हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। भाई अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं है, सीधी सी बात है, तो फिर आप आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी क्यों कर रहे हैं अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो? भाई लोक सेवक, लोक प्रशासक आपको बनना है, और लोक प्रशासन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। इसमें इंटरेस्ट ना होने का मतलब हमने कहा फिर तो भाई ये तैयारी छोड़ के कुछ और सोचा जाए। और प्लस नेचर भी है इसका ऐसा, जो मैं पीछे आपसे चर्चा कर रहा था कि इसमें वो नहीं है कि आज से 2000 साल पहले क्या हुआ, बस जो कथा सुनाई जा रही है, कहानी सुनाई जा रही है, मान लीजिए। आप अपने आंख से देख नहीं सकते, कुछ विजुअलाइज नहीं कर सकते, बस मान लीजिए, रट लीजिए। समझ में आता है अच्छी बात, नहीं आता तो वैसे ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां हर चीज हमारे अड़ोस पड़ोस की है, जिसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसे देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो रटना कुछ नहीं है इसमें, बस बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा है, और उसके बाद वो कॉन्सेप्ट कैसे हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे अड़ोस पड़ोस में अप्लाई हो रहा है, बस साथ ही साथ हमने उसको देख लिया है, तो मजा आता है। कोई भी सिंगल टॉपिक उठा के देखें, गवर्नर ही देखें आप, कितना आजकल विवादित हैं। सीबीआई देखें आप, तो देखें कैसे चूहे बिल्ली के खेल की सीबीआई की भूमिका क्या। और अब आप अखबार भी ढंग से पढ़ रहे हैं तो देखिए आप कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि नहीं भाई, जब तक हमसे परमिशन नहीं लेंगे सीबीआई जांच नहीं होगी। 3 स्टेट और हैं ऐसे। तो अब बताइए किसको इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, क्यों नहीं होगा इंटरेस्ट इन चीजों में। हम यहां वो बात नहीं करेंगे कि हड़प्पा में क्या मिला कि
सिंधु में क्या मिला की और चीज़ें कि यहाँ बैठ के रटिए आप। यहाँ आजकल जो हो रहा है डे बाई डे जो चीज़ें हो रही हैं, नाम ही है एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई, और सेकेंड पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन तो पॉलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें, तो वो तो भाई सबको इंटरेस्ट है, दिन भर बैठ के पढ़ें तो कभी उसमें बोर होने जैसा कुछ होता ही नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में भी आपको ये सुनिश्चित करना है, बाकी सब्जेक्ट मतलब जीएस, और जीएस के जितने सेक्शन हैं वो सब, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, एक्स वाई जेड, कुछ भी बिना इंटरेस्ट के नहीं होगा ये काम। तब उसके बाद बारी आती है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की। कॉन्सेप्ट समझ, जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट्स की बेसिक समझ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम इसे कहते हैं मीन्स। जनरली आप देखेंगे कि मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका जो नेचर होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न ज्यादा होते हैं। इवन अब तो प्रीलिम्स में भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होने लगे। यूपीएससी में तो काफी समय से, और इनफैक्ट पीसीएस में भी देखें आप, बीपीएससी में भी देखें तो धीरे धीरे वो भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। इसी बार लोगों ने कहा कि यूपी पीसीएस के जो प्रश्न थे पिछले सालों की तुलना में टफ थे, मतलब वो भी अब धीरे धीरे यूपीएससी वाला स्टैंडर्ड छूने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो सिंगल लाइनर जी के नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन लूसेंट वगैरह से पढ़ के हो जाए जीएस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी बढ़ रहे हैं। और तब फिर होता है फैक्ट बिल्डिंग, जिसे जनरली हम लोग कह देते हैं प्रीलिम्स। अगेन जो ये मैं अंतर कर रहा हूं बहुत सही अंतर नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल अगर प्री मीन्स का अंतर करना चाहें तो ऐसा जरूर है कि मीन्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और प्रीलिम्स में फैक्चुअल नॉलेज की भी हमें काफ़ी ज़रूरत होती है। हालांकि फिर बता दूं कि हमें मेंस में भी फैक्ट चाहिए है और प्रीलिम्स में भी कॉन्सेप्ट, लेकिन रेशियो की बात करें तो वो अंतर है कि मेंस में कॉन्सेप्ट ज़्यादा और प्रीलिम्स में फैक्ट। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक आप फैक्ट को लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं कि बिना फैक्ट के कई बार कॉन्सेप्ट को समझना, उसकी एनालिसिस कर पाना भी संभव नहीं होता है। हमें दोनों चीजों को साथ लेके चलना होता है। आज सुबह गवर्नेंस का मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा था। गवर्नेंस वाले बैच में तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक अधिकरण से प्रश्न पूछा गया 2019 में, कैट से 2018 में इन जनरल ट्रिब्यूनल से प्रश्न पूछा गया। तो अब वहाँ भाई हमें फैक्ट भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 323A क्या है, 323B क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या, और प्लस लेकिन साथ साथ हमें कॉन्सेप्ट भी चाहिए कि ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं, कैसे ये जो ऑर्डिनरी कोर्ट हैं कैसे उनके ज्यूरिसडिक्शन को कम करते हैं या कैसे उनके ये सप्लीमेंट्री होते हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट भी चाहिए। और ये आगे राइटिंग स्किल में बताऊंगा भी मैं आपको कि कैसे हमें इनके बीच में एक बैलेंस बनाना होता है, एक संतुलन बनाना होता है। आंसर में
फैक्ट भी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी चाहिए, आंसर में बेसिक या ट्रेडिशनल भी चाहिए और साथ में करंट भी चाहिए। इन सारी बातों को एक साथ बड़ी खूबसूरती से जब तक हम आंसर में शामिल नहीं करेंगे तब तक हमें अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो जुड़ी हुई बातें ये सारी, फिर भी हमने कहा एक ओवरऑल हम इनमें अंतर करना चाहें तो ऐसा है कि मेंस में कॉन्सेप्ट ज्यादा और प्रीलिम्स में फैक्ट ज्यादा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, मतलब मेंस की तैयारी पहले की जाती है और तब फैक्ट पे काम किया जाता है, या प्रीलिम्स की तैयारी बाद में होती है। इसी अप्रोच, इसी स्ट्रेटजी के आधार पे आप देखेंगे यहां मैंने वही बताने की कोशिश की है कि देखिए आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बीपीएससी एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले प्रीलिम्स, तब मेंस, तब इंटरव्यू, या वास्तव में उसे कहा जाता है पर्सनालिटी टेस्ट। और एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू, तब मेंस और तब प्रीलिम्स। उसी रणनीति के बेस पे मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, देन फैक्ट बिल्डिंग। वहां पीछे मैंने आपको बताया पहले मेंस तब प्रीलिम्स। अब उसमें यहां मैं पर्सनालिटी टेस्ट को भी जोड़ रहा हूं, तो सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तब मेंस, तब प्रीलिम्स। हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम 1 दिन 2 दिन 4 दिन का नहीं होता, ना कोई ऐसा 15-20 दिन का कोचिंग या कोर्स है कि अब आप कहें कि सर आपने कहा था कि सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो वो कोचिंग कर ले। नहीं, ये आपको अपने लेवल पे डे बाय डे की जो लाइफ है, रूटीन है, उसमें प्रयास करना है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी जो आप आज से, अभी से शुरू करेंगे। पर्सनालिटी का बनना बिगाड़ना 2-4 दिन का खेल नहीं होता है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। और जनरली आप देखेंगे कि जब मेंस का रिजल्ट आता है उसके बाद 15-20 दिन, मैक्सिमम 1 महीने का समय होता है और इंटरव्यू शुरू होते हैं। उतने कम समय में आप अपनी 20-25 साल की जो पर्सनालिटी बनाई है या बिगाड़ी है, उसे अगेन बनाया बिगाड़ नहीं सकते। बिगाड़ तो सकते हैं 2 दिन में, बना नहीं सकते 2 दिन में। बिगाड़ना तो बहुत आसान है, पढ़ते हैं आपकी भाई, विनाश तो सेकंडों का खेल होता है, विकास में टाइम लगता है। तो यहां भी वही बात है। तो अब जैसा मैंने कहा कि इस बीच में देखा मैंने उतने 3000 मॉक करने के बाद की, पहले से भी देखता था, और अब तो हमने कहा इतने व्यापक पैमाने पे कि पहले 10-20-50 लोगों के मॉक करते थे भाई यूपीएससी में। यूपी में कितने लोग, जो 100 लोगों के, 200 लोगों के। इस बार बीपीएससी में इतनी सीट्स थी, इतना रिजल्ट आया 3800 के आसपास, इतने सारे उसमें जहां से हम जुड़े उनके पास इतने सारे बच्चे की। और चूंकि फ्री थे हम, तो हमने कहा चलो एक नया एक्सपीरियंस बड़े पैमाने पे। फिर बस वो अब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा होता है, तो फिर वो बीपीएससी, तो फिर अब उसके बाद आरएएस। तो कहने का मतलब कि ऐसे ऐसे लोग हैं, आप प्रीलिम्स पास किए हैं, मेंस पास किए हैं, स्वाभाविक सी बात है इंटरव्यू देना है तो, लेकिन बोलना भी नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल 0 है।
पर्सनालिटी के लेवल पे इतनी कमियां समस्याएं, नॉलेज तो सेकेंडरी है भाई, इसका तो नाम ही है पर्सनालिटी टेस्ट। नॉलेज का टेस्ट तो हो गया प्रीलिम्स और मेंस में। अच्छी बात है कि भाई 20 मिनट का इंटरव्यू होगा तो वो घर परिवार की टाइम पास की बातें नहीं करेंगे, तो देखेंगे उसमें भी वो आपकी नॉलेज, बल्कि कहा जाए कि नॉलेज के माध्यम से वो पर्सनालिटी देखेंगे। तो भाई टाइम पास तो होगा नहीं वहाँ बातें, भाई पर्सनालिटी चेक करने के लिए भी कुछ तरीका तो होगा, तो वो तरीका वो फिर तो नॉलेज के माध्यम से ही पर्सनालिटी की जांच होगी, उसी में देखेंगे आपकी, वो चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे आपके कुछ क्वालिटीज हो जो एक एडमिनिस्ट्रेशन में खोजी जा रही हैं, वो डिसीजन मेकिंग हो, वो कम्युनिकेशन स्किल हो, वो लीडरशिप हो, या वो और जो क्वालिटीज हमें चाहिए एक अच्छे प्रशासक में। अक्सर लोगों को बोलना पड़ता है कि भाई आप अपना एनर्जी लेवल बढ़ाइए, थोड़ा सा चेहरे पे इतना सीरियसनेस, इतनी नीरसता क्यों है, उसे हटाइए, सही ढंग से बैठिए, सही ढंग से बोलिए। नॉलेज तो भाई फिर सेकेंडरी है, लेकिन कम से कम जानते हुए नहीं बोल पा रहे हैं लोग, तो वो जो हेजिटेशन है वो खत्म कीजिए। और हमने कहा अब अगर 15 दिन का ही टाइम मिला है, जनरली तो उतना ही टाइम होता है मेंस के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू के लिए, तो फिर अब ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि एक दिन 2 दिन तुरंत कोई स्विच है उसको ऑन ऑफ किया और हो जाएंगी चीज़ें। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है। इंटरव्यू मतलब जो आप जानते हैं, इवन नहीं भी जानते हैं, बिना झिझक बिना डर के कॉन्फिडेंस के साथ बोल दें, जानते हैं तब भी और नहीं जानते हैं तब भी। झूठ नहीं बोलें, घुमाएं फिराएं नहीं, टाइम पास नहीं करें, बनावटी चीज़ें ना हो। कई सारे लोग अपने बायोडेटा में लिख रहे हैं कि क्यों सिविल सर्वेंट बनना है, तो चाइल्डहुड ड्रीम। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो कक्षा 12वीं तक आईएएस और पीसीएस का मतलब भी नहीं जानते हैं लोग। आप कह रहे हैं चाइल्डहुड ड्रीम, जहाँ से आप और हम आए हैं, अगर ईमानदारी से बात की जाए तो अभी यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान में तो भाई अच्छी बात है। अगर किसी के घर में साल 2 साल का बच्चा भी आईएएस पीसीएस बनने का सपना रखता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, देश इतनी तरक्की कर गया। तो मुझे नहीं लगता कि वैसा है। तो ऐसी बात बोलिए जो हजम होने लायक हो। जो आपके सामने लोग बैठे हैं, कम से कम उन्हीं का इज्जत सम्मान कीजिए कि हाँ कैसे लोग बैठे हैं, कितने जानकार। अब इस तरह की बात उनके सामने आप बोलेंगे कि चाइल्डहुड ड्रीम है हमारा आईएएस बनने का। 12th तक, ग्रेजुएशन तक तो भाई हम लोग कुछ पता ही नहीं होता, उसके बाद सोचते हैं कि अच्छा अब ग्रेजुएशन होगी, अब क्या करें, 20 साल एज होगी, कुछ नहीं है तो चलो आईएएस बनते हैं, पीसीएस बन जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। डीडी न्यूज पे एक प्रोग्राम आता था, अब अभी तो सारे उलट पलट हो गए चर्चा में, तो यहाँ उसमें हम भेजते थे बच्चों को, रात में 10 से 11 टेलीकास्ट होता था। रिसेंट इशूज पे डिस्कशन होते थे और 6 विशेषज्ञ होते थे, 30-40 ऑडियंस। वो 30-40 ऑडियंस हैं, तो कुछ लोग आप में से जान भी रहे होंगे कि गए भी होंगे कुछ लोग। तो वहाँ हर हफ्ते फ्राइडे को भेजते थे। तो पर्पज़ यही था कि भाई आप सीखिए, देखिए। तो 1 घंटे का डिस्कशन, क्या कैसे जो लोग बोल रहे हैं वो बस एक तरह से वही आपको इंटरव्यू लेना है उन लोगों को आपका। उनके सामने आप माइक पकड़ के बोल जाइए, टीवी पे दिखेंगे, तो अब इससे बड़ी इंटरव्यू की तैयारी, इससे बड़ा मौका क्या हो। तो अभी से ये काम शुरू करना है हमें। छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप 4 लोगों के बीच में उठें बैठें, इंट्रोवर्ट नहीं चलेगा, एक्सट्रोवर्ट बनना है, बोलना है।
शीशे के सामने प्रैक्टिस। अब आपको लगेगा अरे सर अभी तो बहुत आगे की बातें हैं, तो प्री तो पास हो पहले की मेंस तो पास हो पहले, लेकिन अब मैं तो उतनी दूर की सोच रहा हूँ कि प्री और मेंस पास हो जाएंगे और इंटरव्यू में अगर लौटना पड़ेगा तब तो बेहतर है कि वो उतने आगे की अभी से सोच लो, क्योंकि उस समय फिर मौका नहीं मिलता है उतना। तो जितना दूर की सोचेंगे उतना अच्छा रहेगा। तब उसके बाद होती है फिर मेंस की तैयारी, जो कि अब हम लोग देखिए कर रहे हैं, भाई ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो मेंस की तैयारी। दो 2021 का एग्जाम देना है, 29 जून 30 जून जो भी डेट आई है यूपीएससी की, लगभग उसी के 1-2 हफ्ते आगे या पीछे यूपी पीसीएस होगा। 66 बीबीपीएससी जरूर अभी दिसंबर में डेट है, संभावना तो कमी है कि होगा। अभी चुनाव है, फिर पूरे 4000 लोगों के इंटरव्यू होने हैं अभी। और या अगर अभी हो भी जाएगा तो भाई अब तो खैर वैसे भी उसके लिए इतना कम समय है कि उसके लिए तो भाई अलग से स्ट्रेटजी होगी। हम तो बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट 1 साल का समय है अभी आपके पास, तो फिर इस 1 साल में आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी तैयारी की। तो अगर हम 2021 के लिए ही बात करें तो अभी से लेके आपको एटलीस्ट अगले 4 महीने फोकस करना है मेंस की तैयारी पे। अक्टूबर तो लगभग खत्म है, 1 हफ्ता बचा है, तो नवंबर दिसंबर और फिर 6 महीना उधर है आपके पास। जून लास्ट में प्रीलिम्स होगा, 8 महीने का समय है, तो एटलीस्ट अभी 4 महीना आपको फोकस करना है मेंस की तैयारी पे। और याद रखें, ऐसा नहीं है कि आप मेंस की तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स की नहीं होगी तैयारी। मैंने बताया कि मेंस की तैयारी करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसमें फैक्ट भी आएंगे, तो प्रीलिम्स की भी तैयारी होगी। आप मेंस का पॉलिटी पढ़ेंगे, 18 प्रश्न इस बार पूछे गए पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से यूपीएससी में, तो 18 में से कम आप 12 क्वेश्चंस तो मेंस की तैयारी से ही सॉल्व कर लेंगे। 2-4 क्वेश्चन जो एकदम फैक्चुअल हैं, तब वो फिर जब प्री की तैयारी का टाइम आएगा तो जो बचा हुआ फैक्ट है वो तब तैयार करेंगे। एक स्ट्रेटजी ये भी होती है कि साथ ही साथ करें मेंस प्लस प्री, तो वो भी स्ट्रेटजी है कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो मेंस के हमने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लिए और नीचे महत्वपूर्ण तथ्य करके अब उस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं उनको वहीं कलेक्ट कर लिया। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है कि मेंस प्लस प्री हम एक ही साथ करते चलें उस टॉपिक को। हाँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं ऐसा नहीं हो कि अब हमें प्रीलिम्स देना है तो आज से अभी से हम बस प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। आप लोग तो चलिए सारे लोग ऐसे हैं कि भाई पवेट पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पवेट के साथ साथ जीएस भी। अप्रोच यही रखनी है कि हम पहले मेंस की तैयारी करेंगे फिर प्रीलिम्स की, ज्यादा है तो मेंस और प्रीलिम्स की साथ साथ। केवल प्रीलिम्स वाली अप्रोच नहीं होगी। अभी बेस्ट टाइम है कि आप एथिक्स पढ़ लीजिए, गवर्नेंस पढ़ लीजिए, जिनका प्रीलिम्स में बहुत यूज नहीं है। एथिक्स से नहीं पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में प्रश्न, गवर्नेंस तो प्रीलिम्स में भी काम आएगा आपको। उसके बाद फिर ऐसे पढ़ लीजिए जो मेंस और प्री दोनों में जरूरी हैं। उस तरह से स्ट्रेटजी बनाइए अपनी। हमेशा याद रखिए कि जो समस्या बाद में आती है उसकी तैयारी हमें पहले कर लेनी होती है। समझदारी यही है। समस्या आने का इंतजार नहीं कर सकते। अगर आपने समस्या आने का इंतजार किया कि पहले समस्या आने देते हैं तब देखेंगे, तो जब समस्या सिर पे आ ही जाएगी, घर के दरवाजे पे समस्या दस्तक दे रही होगी, फिर आपको कहाँ टाइम मिलेगा कि तब आप देखेंगे। तब तो फिर समस्या देखेगी आपको, फिर आप नहीं देखेंगे उसे।
आपको तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। तैयार हैं तब आप देखेंगे, नहीं तो वो आपको देखेगी। इसी बार सोच के देखिए आप, 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स हुआ, आज ही अभी चर्चा में किसी ने बताया कि उम्मीद है कि 25 या 26 को रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का। 8 जनवरी से मेन संभावित है। कितना टाइम मिला? 90 दिन। 4 अक्टूबर से 8 जनवरी, 90 दिन में मेंस के 9 पेपर तैयार करने क्या संभव है अगर पहले से तैयार नहीं है तो? 10 दिन में एक पेपर आप इस लेवल का तैयार कर लें कि आईएएस बन जाए, पॉसिबल है? खुद सोच के देखें। पवेट का ही मैंने सिलेबस आपसे डिस्कस किया, आपसे कहा जाए कि पूरा फर्स्ट पेपर 10 दिन का समय है, पूरा सेकंड पेपर 10 दिन का समय है, इस लेवल का तैयार कर लीजिए कि आपको 500 में से 300 नंबर आ जाए। खुद बताइए कि है पॉसिबल? 10 दिन में इतना एथिक्स हो जाएगा तैयार कि आपको आईएएस बना दे, या उसी तरह से बाकी सारे पेपर। तो तय है कि अगर पहले से तैयारी नहीं करी है तो प्रीलिम्स भले पास कर जाए, मेंस में कुछ नहीं होगा। और इवन 90 दिन का भी समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तो स्थिति वही है कि प्रीलिम्स पास होंगे कि नहीं होंगे। एक कोचिंग के अनुसार मिलाए तो 50 सही है, दूसरे के अनुसार 48 सही है, तीसरे के अनुसार 52 सही है। तो जब 2 दिन 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा कि अच्छा हाँ मेंस लिखना है कि नहीं। तब समय कितना है? 2 महीना, 60 दिन। अब सोच के देख लीजिए 60 दिन में कितना तैयार कर लेंगे। उसमें अभी दशहरा, दिवाली, छठ, न्यू ईयर, 56 अभी 30 त्योहार हैं। एक एक 2 दिन भी खराब होगा तो देख लीजिए कितना समय है। तो कहने का मतलब मेंस वही पास करेंगे जो पहले से मेंस की तैयारी कर चुके हैं। वो मेंस पास नहीं करेंगे जो अब बैठे हैं कि हाँ प्रीलिम्स हो जाए तो मेंस पढ़ें। वो केवल फॉर्मेलिटी करेंगे, वो केवल जाके संख्या बढ़ाएंगे। वो उन्हें भी पता है कि वो मेंस पास नहीं करेंगे। तो मैं हमेशा यही बताना समझाना चाहता हूं कि आपको उस दौड़ में शामिल नहीं होना है, उस अंधी दौड़ में कि पहले एग्जाम प्री का है, तैयारी प्री से शुरू करते हैं, प्री पास होंगे तो देखेंगे, प्री पास होंगे तो सोचेंगे, कभी नहीं। क्योंकि तब आपको मौका नहीं मिलेगा देखने और सोचने का। आपको तो वो अगर करना है तो पहले ही देखना सोचना है। तो उसके लिए जरूरत है हमें एक सही रणनीति, एक सही स्ट्रेटजी की। तो मैंने कहा कि अभी आपको मेंस की तैयारी करनी है, मेंस प्लस प्री साथ लेके चल सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। तो अभी इस 4 महीने में आप फोकस करें ऑप्शनल के ऊपर, जीएस मेंस के ऊपर। पहले जीएस में ऐसे टॉपिक पढ़ लें जो प्योरली मेंस के टॉपिक हैं। हालांकि प्योरली मेंस केवल एथिक्स ही है, बाकी तो इंटरनल सिक्योरिटी हो, गवर्नेंस हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, सोशल जस्टिस हो। अगर आपने प्रीलिम्स के पेपर देखे हैं, सिलेबस में भले ये चीज़ें प्रीलिम्स में ना लिखी हों, लेकिन प्रश्न इन सबसे होते हैं प्रीलिम्स में। तो ले दे के एक एथिक्स ही बस ऐसा है कि जो प्रीलिम्स में आपको बहुत काम नहीं आएगा। हालांकि एथिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, वो आरटीआई हो, वो करप्शन हो, वो सिविल सर्विस हो, कि वो भी आपको प्रीलिम्स में काम आ जाने हैं। तो मेंस की तैयारी का समय है ये। और तब उसके बाद अभी आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, जीएस में ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हैं मेंस के, तब उसके बाद फिर आप ऑप्शनल में भी देखिए। हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि अभी हम लोग
5 महीना मैंने कहा एक लगभग स्टैंडर्ड समय लेके चलेंगे, आपको अगला प्री देना है तो हम फर्स्ट पेपर फर्स्ट टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। जो थ्योरी वाले सेक्शन हैं उनका, जिनका जीएस में योगदान नहीं होगा या प्रीलिम्स में ज़रूरत नहीं होगी, तो देखिए वो हम अभी ख़त्म कर लेंगे। जनवरी से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे कि वो सब जीएस में आपको काम आएगा। तो पबेट भी चलता रहेगा लेकिन जीएस भी चलेगा। देखिए जब हम सेकंड पेपर पे आएंगे फरवरी में तो क्या पढ़ रहे होंगे, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां मेंस भी चल रहा होगा आपका, लेकिन साथ में ऐसा नहीं है कि वो टाइम बेकार हो रहा होगा, प्रीलिम्स में यूज नहीं होगा, वो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी हो रही होगी जब हम राष्ट्रपति राज्यपाल पढ़ेंगे। तो यही हमें एक रणनीति बनानी होती है, सोची समझी, कि एक तीर से कई शिकार, एक तीर से एक और दो शिकार नहीं, एक तीर से कई शिकार। मैंने क्या बताया आपको कि कल मैंने 4 स्टेट के सिलेबस डिस्कस किए, उसके पहले आपसे मैंने 3 और सिलेबस डिस्कस किए, तो 7 स्टेट। हमें लोक प्रशासन का अर्थ आपको पढ़ाऊंगा, तो लोक प्रशासन का अर्थ हमें आईएएस में भी पढ़ना है, ऑप्शनल में हमें यूपीपीसीएस में भी पढ़ना है, ऑप्शनल में हमें बीपीएससी में भी पढ़ना है, लेकिन हमें झारखंड में जीएस में भी पढ़ना है, हमें राजस्थान में जीएस में पढ़ना है, हमें एमपी में जीएस में पढ़ना है, हमें छत्तीसगढ़ में जीएस में पढ़ना है। मतलब एक टॉपिक कितनी जगह काम आएगा हमारे लिए, 7 जगह। तो मतलब हम एक तीर से 7 शिकार करेंगे। तो अब ये वही स्मार्ट वर्क है फिर, कि कम समय में आप कैसे ज्यादा आउटपुट निकाल पाए। उसके लिए हमें जरूरत है प्लानिंग की, स्ट्रेटजी की। वही मैं कोशिश कर रहा हूं या आपको कि कुछ बातें जो आप ध्यान रखें तैयारी की। जब आपका फरवरी तक आते आते हम ऑप्शनल काफ़ी कुछ ख़त्म कर चुके होंगे, जीएस की चीज़ें चल रही होंगी, तब फिर आप अपना सीसेट कर लीजिए उस समय शुरू। बहुत सारे लोग आप में ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, उन्हें सीसेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्वालिफाइंग है, 80 में से 27 प्रश्न करने हैं, यूपी में 100 में से 33-34 प्रश्न करने हैं। तो आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो भाई उसकी बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं भी है, आपको कर ही लेंगे उतना। फिर भी रिस्क नहीं लेना है तो आप फरवरी के बाद सीसेट पढ़ लीजिए। तब ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है हमें इस 8 महीने के लिए कि मेंस भी पूरा ना भी तैयार हो तो जितना ज्यादा से ज्यादा तैयार हो जाए, और प्रीलिम्स भी हम तैयार करेंगे पूरा। इसी 8 महीने के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम अगले साल 2021 का प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी पास करेंगे कि नहीं। केवल प्रीलिम्स पास करने से आईएएस पीसीएस नहीं बनेंगे, हमें मेंस भी पास करना है और इवन इंटरव्यू भी पास करना है। इंटरव्यू में भी भाई जितनी सीट्स हैं उसके 3 गुना लोगों को जाना है, तो 2 गुना को फिर भी रुकना है उसके बाद। तो हमें सब पास करना है, तब तो पर्पस सॉल्व होगा। केवल एक एग्जाम पास करके अगले साल का इंतजार करें, अगले साल पता लगा प्रीलिम्स ही पास ना हो। पता लगा कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का, नहीं हुआ दुर्भाग्यवश, और अब इस बार प्री में भी डाउट है कि होगा कि नहीं, सीसेट में कुछ कमी रह गई या कुछ। तो ये स्थिति हो जाती है कि एक बार प्रीलिम्स पास हो जाए, इंटरव्यू दिया, और अगले बार पता लगा कि प्रीलिम्स में ही रह गए। सिलेक्टेड लोग प्रीलिम्स पास नहीं हो पाते हैं। तो फिर वैसी स्ट्रेटजी बनानी है कि एक ही बार में प्रीलिम्स भी हो, मेंस भी हो, इंटरव्यू भी हो। यूपीएससी ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं किया, या यूपी पीसीएस या बीपीएससी ने, कि एक साल प्रीलिम्स पास कर लें, अगले साल मेंस और अगले साल इंटरव्यू। हर साल 0 से चढ़ना है सीढ़ी। 1 नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाएगा तो बिल्कुल वो जो स्नेक एंड लैडर सांप सीढ़ी वाले में खेलते हैं कि 99 पे पहुंच के भी अगर सबसे लंबे वाले सांप ने काट लिया तो सीधा 0 पे आ जाएंगे। फिर शुरू कीजिए पूरा वहीं तक चढ़ाई। तो वही स्थिति यहां है हमारे एग्जाम की।
कि बीच में कहीं भी वो स्नेक मिल गया तो 0 पे आ जाना है सीधा। वो कोई ग्रीन कार्ड नहीं मिलना बीच में कि अच्छा चलो 99 पे काटा तो चलो 10 पीछे हुए कि 5 पीछे हुए उतना आगे बढ़ जाओ, वो 0 से फिर शुरू करो। तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि केवल प्री पास करके आप आईएएस नहीं बनते, केवल मेंस पास करके आप आईएएस नहीं बनते, तो फिर स्ट्रेटजी भी आपको केवल प्री या केवल मेंस की नहीं बनानी है, बल्कि आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की स्ट्रेटजी एक साथ बनानी है। आपको डिमांड समझना है यूपीएससी की, यूपीपीसीएस या बीपीएससी या किसी और जिस भी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं, और तब उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है। आप देखिए हमारे देश में प्लानिंग पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, तो 5 साल की योजना, फिर उसे वार्षिक योजना में तोड़ा जाता था। तो पहले एक दीर्घकालिक प्लान, अभी नीति आयोग 14 साल का प्लान, 7 साल, फिर 3 साल, तो कितने लेवल पे काम हो रहा है। तो आपको भी वही करना है कि अगर 2021 टारगेट है तो पूरे 1 साल की हमारी प्लानिंग क्या होगी, फिर हम मंथली क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अगर 2022 टारगेट है तो 1.5 साल जो समय है अब उस 1.5 साल की प्लानिंग क्या होगी, तब उसमें फिर हम मंथली देखें, फिर उसमें हम वीकली देखें, तो उस तरह से रणनीति बनाएंगे, उस तरह से हम फॉलो करेंगे। भाई देश में हमारी संस्थाएं देखिए कर रही वही काम उस तरीके से। प्लानिंग, हम भी यहाँ प्लानिंग की ही बात कर रहे हैं आपसे। तो सबसे जरूरी चीज होती है ये, याद रखिए कि सिविल सेवा परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से पास नहीं होती जब तक कि वो कड़ी मेहनत राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में नहीं की गई हो। तो यहाँ केवल हार्ड वर्क से काम नहीं होता है, यहाँ आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का होना भी जरूरी होता है। स्मार्ट, हार्ड वर्क तो प्रवासी मजदूर भी कर रहा है, 1200 किलोमीटर साइकिल चला के, पैदल चल के लोग अपने घर पहुंच गए। हार्ड वर्क तो एक रिक्शे वाला भी करता है दिन भर 10 घंटा। आपको केवल हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। और बार बार कह रहा हूं कि उसके लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए उसके लिए। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो मैंने कहा कि रूटीन प्रोसेस होगी, छोटी छोटी सी बातें जो आपकी पर्सनालिटी में हों, वो कोशिश करें कि धीरे धीरे हम बीच बीच में आपसे चर्चाएं करते रहेंगे। तब फिर मेंस की तैयारी और तब फिर प्रीलिम्स की तैयारी। पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, पबेड में पढ़ेंगे, जीएस में भी पढ़ना है। उसमें एक मॉडल पढ़ेंगे, गार्बेज मॉडल या कूड़ादान प्रतिमान। गार्बेज मॉडल या कूड़ादान प्रतिमान क्या कहता है कि जैसे देखिए हम लोग घर में कूड़ा निकलने के पहले कूड़ादान ला के रख लेते हैं कि कूड़ा निकलेगा तो कहाँ डालेंगे। मतलब समस्या बाद में आती है, हम उसका समाधान, सॉल्यूशन पहले तैयार करते हैं। बस याद रखें, जो हम लोगों की ये परीक्षा है इसकी तैयारी भी उसी अप्रोच पे बेस्ड होती है कि मेंस बाद में होगा, इंटरव्यू और बाद में होगा, समस्या बाद में आएगी, लेकिन हम उसकी तैयारी पहले करेंगे। जैसे हमने घर में कूड़ा निकलने के पहले कूड़ेदान का इंतजाम किया सबने कि नहीं किया आपने? कि पहले खूब सारा कूड़ा इकट्ठा करते हैं तब जाके कूड़ादान खरीद के लाते हैं। कूड़ादान पहले से ही रख लेते हैं कि कूड़ा निकलेगा तो कहाँ डालेंगे। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं कि अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो? वेट तो नहीं करते। हेल्थ इंश्योरेंस करवाए कि अगर कोई गड़बड़ हो गया 10 लाख का बिल बन जाएगा, 20 लाख का कहाँ से देंगे, पहले से इंश्योर्ड है हम कि अगर होगा कुछ। तो नहीं भी होता, लेकिन फिर भी तैयारी करके रखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस तैयारी करके रखते हैं कि भगवान नहीं करे कुछ दुर्घटना होगी, कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो क्या। तो बस यहाँ भी यही रणनीति है, वो जो आपके इंश्योरेंस सेक्टर में है, वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट में है कि डिजास्टर बाद में आएगी, हम उसका मैनेजमेंट की तैयारी पहले कर लेंगे।
आग बाद में लगेगी, कुआं हम पहले खोदेंगे कि अगर आग लगेगी तो तेजी से काबू पा लें। पहले हम वेट करें कि नहीं आग लगेगी तब, तो जब आग लगी जाएगी तब टाइम मिलेगा इतना कि अब हम आराम से कुआं खोदें, तब आग बुझाएं। यहां कई बार होता क्या है कि जिनकी अप्रोच थोड़ा सा शॉर्ट टर्म है, अल्पकालीन रणनीति, वो क्या सोचते हैं कि अरे प्री पास तो हो तब मेंस की तैयारी कर लियो, प्री पास नहीं हुए तो मेहनत बेकार चली जाएगी। कुआं खोद लिया, आग नहीं लगी तो कुआं खोदने की मेहनत बेकार चली जाएगी। मैं कहता हूं इसी बात को इस तरीके से सोचिए कि आग लग गई और कुआं नहीं हुआ तब तो जिंदगी चली जाएगी, तब मेहनत बेकार जाना ठीक है या जिंदगी बेकार जाना? दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? और याद रखें कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुआं खोद लिया है, आग नहीं भी लगेगी तो कम से कम 10 लोगों की प्यास तो बुझाएगा। तो आपके साथ भी वही है कि मेंस की तैयारी कर लेंगे, चलो भगवान नहीं करे प्रीलिम्स पास नहीं होंगे तो वो ज्ञान तो कभी बेकार नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो काम आएगा, कम से कम पर्सनालिटी एनहांसमेंट ही हो जाएगा। और कहीं ना कहीं तो भाई 4 लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, अलग दिखता है आईएएस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट। कौन बनेगा करोड़पति वगैरह में तक देखे लास्ट सीजन में कितने आईएएस की तैयारी करने वाले, कोई 25 लाख कोई 50 लाख। तो ऐसा थोड़ी है कि वो अगर ज्ञान है तो वो दिखती हैं चीजें कहीं ना कहीं। मैंने 7 महीने में जो बता रहा हूं कि मॉक लिए इतने सारे लोगों के, स्पेशली मॉक पैनल में मैं होता था तो मुझे कहा गया कि मुझे पॉलिटी पूछना है, कॉन्स्टिट्यूशन पूछना है, गवर्नेंस पूछना है और करंट अफेयर्स पूछना है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं। कोरोना के दौर में और अच्छे से कि भाई अब तो दिन भर फ्री हैं तो और अच्छे से 2-2 घंटा 3-3 घंटा। अब आज स्थिति है कि मेरे पास कितने जगह से कि आईआर पढ़ा दीजिए। मैं कभी आईआर का टीचर नहीं रहा हूं, आज तक मैंने कभी आईआर नहीं पढ़ाया। लेकिन इस बीच में आरएएस के मॉक में एक यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, रिटायर हो गए, तो अभी कल परसों की अतुल जी लगता है मुझे आपसे अभी क्लास करनी पड़ेगी आपका आईआर। और मैंने सोचा कि मैं तो कभी आईआर आज तक नहीं पढ़ाया, मैंने बस न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। कहने का मतलब बस ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हमने पढ़ाई की है, कुछ सीखा है, तो वेस्ट नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम आता है। तो इसलिए अप्रोच तो हमेशा आपको पॉजिटिव रखनी है। यह नहीं सोचना है कि प्री पास नहीं हुए और मेंस की तैयारी कर ली, तो यह सोचना है कि प्रीलिम्स पास हो गए और मेंस की तैयारी नहीं हुई तो मेंस पास हो गए और इंटरव्यू की तैयारी नहीं हुई तो सोच तो पॉजिटिव हो। कैसे नहीं होंगे प्री पास, कैसे नहीं होंगे मेंस पास? कोई अलग अनोखे लोग हैं जो प्री और मेंस पास होते हैं? भाई आप ही के बीच के लोग तो हैं, दूसरे हो सकते हैं पास, तो आप क्यों नहीं? जो दूसरे करते होते हैं पास होने वाले, वो सब आप भी करेंगे तो आप भी पास होंगे, क्यों नहीं होंगे पास? तो अगर आपने तय किया है, सपना देखा है सिविल सर्वेंट बनने का, तो फिर मैं बार बार कह रहा हूं उसकी जो अपेक्षाएं हैं, जो जरूरतें हैं, वो भी तो पूरी करेंगे। और जब पूरी करेंगे तो क्यों नहीं होंगे पास? तो जो आपके हाथ में है वो तो करें, पूरी ईमानदारी से करें। बाकी जो हाथ में नहीं है, ठीक है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमारे हाथ में वो तो करें। एक और इशू है वही, एक एग्जाम के साथ दूसरे एग्जाम की तैयारी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में यूपी पीसीएस की करें कि नहीं करें, कि बीपीएससी की करें कि नहीं करें।
एग्जाम दें कि नहीं दें। तो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी करें ना करें, कब करें, अक्सर एक मन में दुविधा, एक डाउट होता है यहाँ। तो यहाँ मैं ये सलाह देता हूँ, पहली बात तो यहाँ कि ये जो अप्रोच, यहाँ जो स्ट्रेटजी की बात है इस इशू पे, ये सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती। सारी चीज़ें हैं जो पर्सन टू पर्सन डिफर होंगी। भाई आप में से कोई हो सकता है जो 2 साल 4 साल से पहले से तैयारी कर रहा है, कोई एकदम जीरो से शुरुआत कर रहा है, किसी का बैकग्राउंड क्या है, किसी को ग्रास्पिंग पावर क्या है। तो भाई एक जैसा तो खैर नहीं हो सकती चीजें, लेकिन एक ओवरऑल यहां भी देखेंगे कि पर्सन टू पर्सन चीजें यहां डिफर हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं सलाह यही देता हूं कि आपको सिविल सेवा परीक्षा की अगर सीरियसली तैयारी करनी है तो कम से कम 1 से 1.5 साल का समय चाहिए है, जब आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। जितना सिलेबस है यूपीएससी का, यूपी, बिहार या अदर स्टेट्स का, उस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए आपको कम से कम 1.5 साल का समय चाहिए है। 1 से 1.5 साल। हाँ, सिलेबस पैटर्न लगभग एक जैसे हैं तो तैयारी आप बाकी जगह की भी कर सकते हैं, लेकिन यहां मुझे थोड़ा सा और क्लियर करना चाहिए कि तैयारी के साथ साथ एग्जाम कब दें और या नहीं दें। तो थोड़ा सा मुझे वो बात और यहाँ इसमें कि केवल तैयारी की बात नहीं है बल्कि ये एग्जाम की भी बात है। तैयारी तो भाई जैसा हमने कहा कि लगभग एक जैसा सिलेबस है। पवेट तो मैंने सारा बता दिया आपको, जितने स्टेट में जहां जिस रूप में है, पर हमने कहा सब हम यहीं कर लेंगे तो भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात एग्जाम की, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लो कि आपको 29 जून 30 जून जो भी डेट है यूपीएससी के एग्जाम की प्रीलिम्स की वो देना है, लेकिन अभी 27-28 दिसंबर जो भी 66 बीबीपीएससी की डेट है प्रीलिम्स की। अब आप कहते हैं कि चलो दे आते हैं प्रीलिम्स, बीपीएससी भी दे देते हैं। तो अब अगर आप बीपीएससी देते हैं तो देखिए आपकी पूरी तैयारी की डायरेक्शन, रणनीति बदल जाएगी। और अगर आपका टारगेट अभी 29 जून अगले साल वाला या 30 जून अगले साल वाला है तो देखिए स्ट्रेटजी दूसरी होगी। मैंने अभी आपको कहा कि अगले साल का प्रीलिम्स देना है तो उसके लिए आपको अभी मेंस पढ़ना है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हमें तो दिसंबर में 66 बीबीपीएससी का प्री देना है, तब फिर मेंस क्यों पढ़ेंगे अभी आप? तो चीजें चेंज हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? यहीं से सारी रणनीति बिगड़ जाती है। और आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें अगर ये प्रॉपर चीजें पता नहीं है तो यही गलती कर देते हैं शुरुआत से कि अभी बीपीएससी प्री देते हैं। तब तक नेचुरल सी बात है कि जून तक एमपी या झारखंड या उत्तराखंड या राजस्थान कहीं का और प्री भी आएगा। फरवरी में आ गया कोई तो अब वो भी दे देते हैं, फिर अप्रैल में कोई आ गया तो वो भी दे देते हैं। तो उससे होगा क्या? जो अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं सब वेस्ट। मेंस की तैयारी कब करेंगे? ये चलते चलते वाला काम तो है नहीं कि चलो 5 दिन मेंस पढ़ लिया फिर प्री में लग गए। केवल सिलेबस उठा के देखिए आप, जीएस के 9 पेपर, जीएस के 4 पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर, मेंस का सिलेबस, उसमें भी हम बात कर रहे हैं कि स्टेट्स में जाएं तो कुछ कुछ अंतर हो ही जाता है। तो वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए कम से कम 1 से 1.5 साल समय चाहिए। जब पर डे आप 10 से 12 घंटे पढ़ें कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके पास पूरा नोट्स हो, समझ हो।
अब आप उसमें 2 महीने बाद बिहार का प्री देते हैं, फिर 2 महीने बाद आप यूपी का प्री देते हैं, फिर 2 महीने बाद आप राजस्थान का है कोई और, तो वो 1 से 1.5 साल कब होगा जो सीरियसली तैयारी करनी है आपको, वो घर पे बैठ के सारी स्ट्रेटजी बिगड़ जाएगी। केवल प्री देते हुए घूमेंगे। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है हमारे देश में, साल में 6-7 प्री हो जाते हैं तो बस घूम घूम के प्री देते हैं, प्री पास भी हो जाते हैं, प्री के मास्टर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद 0, मेंस नहीं कर पाते पास। क्यों? क्योंकि मेंस के लिए जो एक सीरियसली तैयारी करनी थी, जो नोट्स चाहिए था, जो समझ चाहिए थी, वो नहीं। तो फिर इसलिए मैं सलाह देता हूं कि तैयारी तो हो सकती है साथ में, क्योंकि लगभग एक जैसा पैटर्न, लगभग एक जैसा सिलेबस है। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम, मेरा ऐसा मानना है कि अगर शुरुआत आप कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल या अगले 7-8 महीने तक एग्ज़ाम देने के बारे में नहीं सोचें। वैसी स्थिति में जो आपका सबसे पहला एग्ज़ाम हो, वो जो जून में यूपीएससी होना, या उसी के 1-2 हफ्ते आगे पीछे हमने कहा यूपी होगा, तो वो हो सबसे पहला एग्ज़ाम। अगर अभी से आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर पीछे से चल रहा तब तो हमने कहा फिर स्ट्रेटजी चेंज होगी, क्योंकि इतना समय चाहिए है हमें प्रॉपर तैयारी के लिए। इतनी प्रॉपर तैयारी के पहले एग्ज़ाम देंगे तो स्ट्रेटजी बिगड़ जाएगी, और यहीं से आपको फिर वो नुकसान होगा जो आपको लाइफ टाइम दिक्कत करेगा। तो ये तो गांठ बांध लें कि उतना आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, 1 से 1.5 साल। अब वो कब पढ़ते हैं आप? अभी शुरुआत में ही, या 2-4-6 एग्ज़ाम देने के बाद, 2-4 साल बेकार करने के बाद लगता है कि अरे अब तो ब्रेक ले लें, 1-2 साल पढ़ें, तो वो लेकिन करना पड़ेगा वो काम। तो मैं कहता हूँ वो शुरू में करें। अक्सर होता क्या है कि आप लोग ज़्यादा जोश में, ज़्यादा उत्साह में, कई बार घर वालों की इच्छा के चक्कर में शुरू कर देते हैं एग्ज़ाम देना। जब तक समझ आती है तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि अरे हमने तो प्रॉपरली कभी तैयारी की नहीं, प्रीलिम्स पढ़ लिया, मेंस नहीं पढ़ा, तब दिक्कत होती है। तो आज थोड़ा सा आपने उस जोश पे, उन भावनाओं पे कंट्रोल करना है। घर वालों को समझाना है कि भैया हमें कम से कम 1.5 साल का समय चाहिए है, इतना समय लगेगा तैयारी में। भाई ग्रेजुएशन में 3 साल लगता है, तब जाके ग्रेजुएशन होती है। पीजी 2 साल लगता है, तो ये भी तैयारी है, इसमें भी कम से कम 1.5 साल लगेगा। तब आप इस लायक होंगे कि एग्ज़ाम में बैठें और पास भी हों, केवल बैठना नहीं। तो इस बात को ध्यान रखें। एक लास्ट चीज है, चाहे आप मेंस की तैयारी करें, चाहे प्रीलिम्स की तैयारी करें, 3 काम करने हैं एकदम लेमन लैंग्वेज में हमने लिखा है। बेहतर समझ, अंडरस्टैंडिंग, बेहतर नोट्स और प्रश्न अभ्यास, जिसे मेंस में हम कहेंगे राइटिंग स्किल या लेखन शैली। तीनों लेवल पे काम करना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक कॉम्पैक्ट नोट्स भी चाहिए है। जो भी सेक्शन आप, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, समझ तो होनी ही चाहिए आपको, और प्लस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं उतना करें, चाहे बात प्रीलिम्स की हो और चाहे बात मेंस की हो। केवल समझ और केवल नोट्स को ही
कंप्लीट तैयारी नहीं मानना है। बिना इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी। जब तक आपको टॉपिक की समझ ही नहीं होगी, एक अच्छा नोट्स ही नहीं होगा, तो क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, लेकिन केवल नोट्स और समझ ही सब कुछ नहीं है, उसके आगे भी और एक काम होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ग्रेजुएशन लेवल पे कई बार हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो इसलिए हम यहाँ इस चीज़ का महत्व कई बार नहीं समझ पाते, और इसीलिए यहाँ शुरुआत में मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ अब इसका महत्व होगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो और चाहे वो मेंस हो। दोनों जगह आपको ये काम करना पड़ेगा, और जितना करेंगे उतना, जो आप पढ़ते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, या उसमें प्रैक्टिस मेक्स वुमेन परफेक्ट, तो ये काम भी बहुत जरूरी होता है। हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो चीज़ें पता होती हैं हम सही करते हैं तो। फीडबैक मिलता है, जो चीज़ें सही नहीं होती हैं, गलत करते हैं तो। पता लगता है क्यों गलतियां हुई हैं, कहाँ गलतियां हुई हैं, तो अपने आप को सुधारने का वहाँ मौका मिलता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है रिफॉर्म की, इम्प्रूवमेंट की। पहली बार में कोई बेस्ट नहीं हो सकता, हो जाए बहुत अच्छी बात है, एक्सेप्शन कि हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जनरल टेंडेंसी तो यही है कि हमें बार बार एफर्ट करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। यहाँ भी यही स्थिति है। ऐसा नहीं कि बस हमने पढ़ा, नोट्स हो गया, आप सीधा यूपीएससी पीसीएस के एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, पहली बार वहीं आंसर लिखेंगे और उम्मीद करेंगे कि 500 में से 300 नंबर मिल जाए। नहीं, वो पहले से हमें प्रैक्टिस घर पे करके जाना होगा, प्रीलिम्स में करके जाना होगा, ताकि ह्यूमन एरर ना हो, गलतियों को ठीक करना सीखें, गलतियां पता लगें तो सुधार लें। मेंस में भी करना होता है ये काम। जो अगली क्लास होगी वो अब इसी टॉपिक पे होगी, हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे राइटिंग स्किल या लेखन शैली। चूँकि जैसा मैंने कहा कि मेनली तो हम लोग मेंस की बात कर रहे हैं, मेनली पवेट की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपसे ओवरऑल भी कई चर्चाएं कर रहा हूँ कि ताकि कहीं गलतियाँ ना रह जाएं। केवल पवेट पढ़ के तो आईएएस नहीं बनना है, तो इसलिए कुछ ऐसी बातें भी ज़रूरी हैं जो हर जगह आप प्रयोग करें, काम लाएं, सब जाके अच्छा होगा, तब जाके आईएएस बनेंगे। केवल लोक प्रशासन के 2 पेपर पढ़ के तो आईएएस नहीं बनेंगे। तो फिर मैंने कहा था कि मेरी एक मोरल ड्यूटी है कि मैं पवेट तो आपको तैयार करवाऊं ही, लेकिन उसके साथ साथ एक ओवरऑल भी आपको आइडिया दूं कि ताकि आप ओवरऑल बेहतर करें। तो आज रोकूंगा यहाँ। किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास रोकेंगे। अगली क्लास का टॉपिक आप देख रहे हैं, टॉपिक होगा राइटिंग स्किल या लेखन शैली। क्या है लेखन शैली, कैसे आंसर लिखने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। शुरुआत में ही एक बार मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा, और फिर शुरुआत में इसलिए बता दूंगा कि ताकि हमेशा वो चीज़ें आप कहीं लिख लें, ताकि उनको फिर दिमाग में रखें आंसर लिखते समय। कुछ पूछना है, किसी को बताना है तो पूछ सकते हैं। जैसा मैंने आपसे चर्चा की थी कि जनरली हम लोग वीक में 5 दिन क्लास करेंगे, मंडे टू फ्राइडे। कई बार ज़रूरत के अकॉर्डिंग कम भी होगा, तो इस वीक में हमने पूरे 5 क्लास किए। कल परसों छुट्टी रहेगी। मंडे डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि दशहरा कब है। अभी डाउट है कि दशहरा संडे को या है मंडे को। अगर दशहरा संडे को होगा तो मंडे को क्लास करेंगे हम लोग, सैटरडे संडे तो ऑफ है ही हमेशा, सो वो तो खैर बात ही नहीं। हाँ, दशहरा संडे को होगा तो नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, और अगर दशहरा मंडे को होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी। तो ये
जैसा भी स्थिति होगी ग्रुप पे आपको मैसेज के थ्रू पता लग जाएगा। दशहरा संडे को है तो मंडे को क्लास अगली, और अगर दशहरा मंडे को है तो फिर नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे। टॉपिक होगा राइटिंग स्किल या लेखन शैली। चलिए तो फिर आज की क्लास रोक रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं या बंद करें क्लास? ओके, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास फिर बंद कर रहे हैं। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू।